अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने अब एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसे सुन पाकिस्तान हैरान हो जाएगा। हालांकि इस खुलासे ने एक बार फिर ये बता दिया है कि पाकिस्तान पैसों के लिए कुछ भी करेगा। अब क्या है ये मामला, जानेंगे इस पूरे वीडियो में। वहीं दूसरी तरफ बिहार में छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इस पर्व में उन लोगों का क्या जो रोजी रोटी कमाने के लिए अपने घर से कोसों दूर हैं। अब इसी समस्या को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, जानेंगे इसे भी। इसके अलावा इंसानियत को तार तार करने वाली एक और खबर महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है, जिसे समाज की रक्षा करना चाहिए। अगर वो ही समाज का हनन करे तो जनता भला किस पर भरोसा करेगी। अब क्या है ये सतारा रेप केस की सच्चाई, एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों को लेकर अब तक कई रहस्य रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अधिकारी ने ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पूर्व CIA अफसर जॉन किरियाकू ने दावा किया है पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपने देश के परमाणु हथियारों का नियंत्रण अमेरिका को सौंप दिया था, और ये सब कुछ सिर्फ कुछ डॉलर की मदद के बदले हुआ। चलिए अब जानते हैं पूरी कहानी, यानी पाकिस्तान की राजनीति, CIA के सौदे और ओसामा बिन लादेन की रहस्यमयी फरारी। दरअसल जॉन किरियाकू ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में बताया कि अमेरिका ने परवेज मुशर्रफ को लाखों डॉलर की आर्थिक और सैन्य मदद दी, और बदले में हमें पाकिस्तान की सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों तक पूरी पहुंच मिल गई। किरियाकू के मुताबिक मुशर्रफ ने अमेरिका के साथ दोहरे खेल खेले। एक तरफ अमेरिका को खुश रखते हुए आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का दिखावा किया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना और आतंकी संगठनों को भारत के खिलाफ खुली छूट दे रखी थी। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया और मुशर्रफ ने हमें सब कुछ करने दिया। यानी एक तरह से पाकिस्तान उस समय अमेरिकी नियंत्रण में था। किरियाकू ने बताया कि 2002 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के बेहद करीब थे। साल 2001 में संसद हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया था। उन्होंने आगे कहा कि हमने इस्लामाबाद से अपने अधिकारियों के परिवारों को निकाल लिया था और हमें लगा था कि अब युद्ध निश्चित है। लेकिन तभी अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने दिल्ली और इस्लामाबाद जाकर दोनों देशों के बीच एक समझौता कराया और हालात काबू में आए। साल 2008 के मुंबई आतंकी हमलों पर भी किरियाकू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि ये अल-कायदा का काम है। मुझे हमेशा पता था कि ये पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पार्लियामेंट अटैक और मुंबई हमलों के बाद भी संयम दिखाया। किरियाकू के मुताबिक भारत ने जवाबी हमला नहीं किया और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसके अलावा किरियाकू ने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान को अमेरिकी कार्रवाई से सऊदी अरब ने बचाया था। सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा कि खान को मत छेड़ो, और अमेरिका को अपना ऑपरेशन रद्द करना पड़ा। किरियाकू के अनुसार अमेरिका और सऊदी का रिश्ता सिर्फ लेन देन पर आधारित था। अमेरिका तेल खरीदता है और सऊदी उससे हथियार। चलिए अब आते हैं उस खुलासे पर जिसने सबको हैरान कर दिया। किरियाकू के मुताबिक ओसामा बिन लादेन महिला के कपड़े पहनकर भाग गया था। उन्होंने बताया कि हमने सोचा था कि ओसामा बिन लादेन तुरा बोरा की पहाड़ियों में फंसा है, लेकिन हमारे साथ काम करने वाला एक ट्रांसलेटर असल में अल-कायदा का एजेंट निकला। उसने अमेरिकी जनरल को कहा कि महिलाएं और बच्चे पहले निकलने दें, और उसी दौरान ओसामा बिन लादेन महिला के वेश में पिकअप ट्रक से पाकिस्तान भाग गया। जब अमेरिकी सेना सुबह पहुंची तब तक सभी आतंकी भाग चुके थे। कई साल बाद 2011 में अमेरिका ने एबटाबाद में बिन लादेन को ढूंढकर मार गिराया। तो अब CIA के इस पूर्व अधिकारी के बयान ने पाकिस्तान और अमेरिका की राजनीति का वो चेहरा दिखा दिया है जो अब तक छिपा हुआ था। तो क्या सच में पाकिस्तान के परमाणु हथियार कभी अमेरिका के नियंत्रण में थे? क्या मुशर्रफ ने अपने देश की संप्रभुता बेच दी थी? ये सवाल काफी गंभीर हैं, लेकिन CIA के पूर्व अधिकारी का ये दावा कहीं ना कहीं इसलिए भी सच लगता है क्योंकि पाकिस्तान ने अक्सर पैसों के लिए और कट्टरपंथ के लिए अपना देश और अपना ज़मीर बेचा है।
दिवाली, भाई दूज और छठ ये सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि लाखों बिहारी प्रवासियों के घर लौटने की एक उम्मीद है। लेकिन इस बार भी वही नज़ारा, ठसाठस भरी ट्रेनें, टिकट के लिए जंग और प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी। अब इस पूरे मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र और बिहार सरकार दोनों पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के दावे अब पूरी तरह खोखले साबित हो चुके हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर कुछ वीडियो शेयर किए, जिनमें बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ साफ दिख रही थी। लोग दरवाजों पर लटके हुए, डिब्बों में ठूस ठूस कर बैठे हुए हैं, जैसे मानो त्योहार नहीं कोई संघर्ष हो। उन्होंने लिखा कि त्योहारों का महीना है, दिवाली, भाई दूज, छठ। बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि घर लौटने की लालसा है। मिट्टी की खुशबू, परिवार का स्नेह और गांव का अपनापन। लेकिन ये लालसा अब एक संघर्ष बन चुकी है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बिहार जाने वाली ट्रेनें पूरी तरह ठसाठस भरी हैं। टिकट मिलना लगभग असंभव हो गया है और सफर अमानवीय हो गया है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि कहाँ हैं वो 12,000 स्पेशल ट्रेनें जिनका दावा सरकार करती है? क्यों हर साल हालात और बदतर होते जा रहे हैं? दरअसल रेलवे मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक कुल 12,011 विशेष रेल यात्राएं चलाई जाएंगी, यानी हर दिन औसतन 196 स्पेशल ट्रेनें। मंत्रालय का कहना है कि त्योहारों के दौरान भीड़ को संभालने के लिए ये सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। 18 अक्टूबर को तो एक दिन में 280 स्पेशल ट्रेनों का संचालन हुआ, जबकि 8 अक्टूबर को सबसे कम 166 ट्रेनें चली। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि कागजों में गाड़ियां हैं, जमीन पर नहीं, क्योंकि हकीकत यह है कि लोग अब भी ट्रेन की छतों पर सवार हैं, स्टेशन पर भीड़ उमड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर बिहार में रोजगार और सम्मानजनक जीवन होता तो लोगों को हर साल हजारों किलोमीटर दूर भटकना नहीं पड़ता। अब त्योहारों का मौसम खुशियों का होता है, लेकिन बिहार के लाखों परिवारों के लिए ये सफर आज भी थकान और तकलीफ की कहानी है। राहुल गांधी के सवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या 12,000 स्पेशल ट्रेनें सिर्फ कागजों में हैं, या वाकई व्यवस्था में कुछ बदलाव आया है? महाराष्ट्र के सतारा जिले से एक ऐसी दर्दनाक खबर निकल कर आई है जिसने पूरे राज्य को हिला दिया है। फलटन के सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर संपदा मुंडे ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन इस सुसाइड के पीछे जो कहानी सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। 28 साल की इस महिला डॉक्टर ने अपनी हथेली पर सुसाइड नोट लिखा, जिसमें एक पुलिस अधिकारी पर बार बार रेप और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। ये घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है। डॉक्टर संपदा फलटन एक होटल के फंदे से लटकी मिली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उनकी हथेली पर मराठी में लिखा सुसाइड नोट मिला। इस नोट में डॉक्टर ने आरोप लगाया कि एसआई गोपाल बदने ने पिछले 5 महीनों में 4 बार उनके साथ दुष्कर्म किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोपी अफसर को निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन वो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। डॉक्टर के मकान मालिक के बेटे प्रशांत बनकर को भी गिरफ्तार किया गया है। उस पर डॉक्टर को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और कमरे से निकालने की धमकी देने का आरोप है। साथ ही परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर मुंडे पर फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का भी दबाव डाला जा रहा था, और ये दबाव पुलिस और कुछ राजनीतिक लोगों की ओर से था। वहीं परिवार का कहना है कि उसे मरीज ना होने पर भी फिटनेस रिपोर्ट तैयार करने को कहा जाता था। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि प्रशांत बनकर का पुलिस अधिकारी गोपाल बदने और अन्य पुलिस कर्मियों से गहरा संबंध था। इन्हीं सब ने मिलकर डॉक्टर पर गलत रिपोर्ट बनाने का दबाव बनाया। साथ ही परिवार ने बताया कि संपदा मुंडे ने आत्महत्या से कुछ दिन पहले यानी 19 जून को फलटन के डीएसपी को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने गोपाल बदने और प्रशांत बनकर पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अफसोस कोई कदम नहीं उठाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा भी किया है कि एक सांसद के पीए द्वारा बार बार फोन कर डॉक्टर पर दबाव बनाया जा रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने खुद संज्ञान लेते हुए सतारा के एसपी को तुरंत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रूपाली चाकणकर ने भी मामले की सघन और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है
और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर मुंडे की मौत पर गहरा दुख जताते हुए एसआईटी जांच और न्याय की मांग की है। अब एक होनहार डॉक्टर जिसने लोगों की जान बचाने की कसम खाई थी, उसी को सिस्टम और सत्ता के दबाव ने खुदकुशी तक पहुंचा दिया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या डॉक्टर संपदा मुंडे को इंसाफ मिलेगा या फिर ये केस किसी भी फाइल में दबकर रह जाएगा। खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।